guys, hi, welcome back to my channel. I am Ishika and now I am preparing for CA intermediate exam which is going to happen in May 2023. In fact, dates are out and in this video I am going to share with you my November 2022 result. It was my first attempt and seriously I already knew what the result was going to be. I gave this exam just to gain experience and I have a lot to learn. I chose कि मुझे एग्ज़ाम देना है even I wasn't complete my the syllabus. So finally I didn't clear my group but I am super happy. I scored 52 marks in law by self study and I am super happy. उस दिन क्या हुआ था, मुझे फ़ीवर था 9 बजे, 2 बजे मेरे एग्ज़ाम थे एंड 9 बजे तक मुझे फ़ीवर था. मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि तो एग्ज़ाम देने मत जा, बट मैं एग्ज़ाम देने गई थी मेडिसिन लेकर एंड आई एम सुपर हैप्पी कि 52 मार्क्स आए हैं मेरे. मैटर करते हैं भाई, जो सीए स्टूडेंट है वही जानता है कि 52 मार्क्स की वैल्यू क्या है, वरना रिलेटिव्स तो ऐसे बोलेंगे 52 मार्क्स बस, 100 में 52 मार्क्स मतलब 9 में एंड 8 में 12 में तूने 90 प्लस 95 मार्क्स ला के भी मतलब ऐसे 95 मार्क्स लाया है, 96 मार्क्स लाया है ना, अभी बस 52 मार्क्स. एंड वो जो रिएक्शन वीडियो होता है वो तो ऑब्वियसली मुझे सूट करना नहीं था क्योंकि पहले से मुझे रिज़ल्ट मालूम था. भाई टैक्स का पेपर इतना ज़्यादा ख़राब गया था क्योंकि डीटी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ था. बीबी सर से मैंने लेक्चर लिया था एंड सारा पैसा वेस्ट हो गया गाइस क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला. प्लान कुछ नहीं हुआ या प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ. मतलब बाकी सारे लेक्चर्स लेते मतलब इनकम टैक्स का सारा लेक्चर मेरा छूट गया था एंड कुछ भी नहीं देखा था. इनकम टैक्स का कुछ भी अनकम्प्लीट था. बहुत कुछ सीखने को मिला है ये एग्ज़ाम देके एंड आई एम सुपर हैप्पी कि एटलीस्ट मैं एग्ज़ाम में अपीयर की थी, वरना मेरे साथ जो लोग थे ना वो लोग तो एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं मई के इंतज़ार में. कम से कम मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे इतना पता चला कि मैं लॉ इतना अच्छा कर सकती हूँ एंड बाकी सब में भी ठीक ठाक मार्क्स है. बस थोड़ा बहुत वैसे भी एग्रीगेट नहीं बनना था क्योंकि एक सब्जेक्ट तो ख़राब चला गया था, तो रिज़ल्ट तो मालूम था क्योंकि टैक्स का लास्ट एग्ज़ाम था एंड टैक्स बहुत ही बुरा गया था. डीटी बिल्कुल कंप्लीट ही नहीं हुआ था एंड इनकम टैक्स का पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ लगा था. टैक्स वाकई में बहुत वास्ट है एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. ये सीखने को मिला है कि स्टार्टिंग से आप सारे सब्जेक्ट को आप इक्वली लेके चलो. ऐसा कुछ मत छोड़ना लास्ट के लिए कि ये लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे एक सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ एक सब्जेक्ट ही तो आपको डुबा देता है. मतलब बस टैक्स ही तो डुबा दिया भाई. वो भी अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता तो उसमें भी आ जाते 50 मार्क्स तो एग्रीगेट बन जाता एंड फाइनली रिज़ल्ट पास हो जाता. बट आई डिडंट क्लियर माई सीए इंटरमीडिएट. ये सब बहुत लोग थे जिन्होंने ये अटैम्प्ट मिस किया क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं था. मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, फिर भी मैंने चूज़ किया कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है. उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड मुझे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिला है जो आप सबको अप्लाई करना चाहिए. अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ तो जितना कंप्लीट हुआ है उतने में ही एग्ज़ाम दे के आओ. इवन बैठ के एग्ज़ाम में आओ, इससे तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा. अपना अटैम्प्ट कभी मिस मत करना, चाहे तुम एक फेलियर ही अपने सक्सेस की जर्नी में चिपका लो, लेकिन इट वॉज नॉट फेलियर, इट्स माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग. तो अब मैं बताती हूँ कि मुझे क्या क्या सीखने को मिला है इस नवंबर 2022 के अटैम्प्ट से. तो फर्स्ट थिंग, अगर आप लेक्चर लिए हो तो सबसे पहले अपने क्लासेस कंप्लीट करो. चाहे आपको एक दिन में 12 घंटा 16 घंटा भी बैठना पड़े तो बैठ के क्लास कंप्लीट करो. और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ट्राई करो कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तुम्हारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर से आपको रिवाइज़ करना होता है. जैसे कॉस्ट और अकाउंट्स है वो सब हम पढ़ लेते हैं, फिर दिमाग से निकल जाता है. 2 महीने के बाद अगर फिर से हम वापस जाएं उस टॉपिक पे तो फिर से ज़रूरत होती है कि हम रिवाइज़ करें. एंड अकाउंट्स में तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि जब 3 घंटे हम बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर जब हमें मिलता है तो 1-2 क्वेश्चन में ही 40-50 मिनट चला जाता है. अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा कि 3 घंटे में शायद सिर्फ हम 3-4 क्वेश्चन करके आ पाएँ. तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, अगर हाफ भी 50% भी हो गया तो आप रिवाइज़ करते जाओ, वरना लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है.
एंड टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, खुद को टेस्ट करना कि आपको कितना आता है कितना नहीं, एंड राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड सीए इंटरमीडिएट में मुझे ये अलग लगा सीए फाउंडेशन से कि सिलेबस यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा है। सीए फाउंडेशन में सिर्फ 4-5 बुक थे एंड सीए इंटरमीडिएट में 25 बुक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है। 25 बुक्स अगर आप दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और हाफ 12 बुक्स अगर 12 और 13 बुक्स अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड टैक्स की तो मतलब 5 बुक है, टैक्स की ही 5 बुक है। आपको सारे स्टडी मटेरियल देखना ही है, क्योंकि स्टडी मटेरियल से ही तो 70% पेपर आता है। तो स्टडी मटेरियल भी देखना है, आरटीपी एमटीपी सब कुछ देखना है, बहुत ज़्यादा कुछ देखना है। और आपके पास जितना टाइम सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के बाद मिलेगा ना, उतना टाइम फिर कभी नहीं मिलेगा, उसको बिल्कुल वेस्ट मत करना। एंड फिर जो टाइम मिलेगा बस 3 महीने 4 महीने मिलेंगे। इसीलिए सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद ही लग जाना अपने सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना यहाँ पे बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है एंड बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना होता है, रिटेन करना होता है, रिवाइज करना होता है, टेस्ट देना होता है, बहुत कुछ। एंड ये अटैम्प्ट मुझे बहुत कुछ सिखा के गया है, आप सबको मैं शेयर कर रही हूँ। एंड आप छोटे छोटे पॉइंट्स में ये चीज़ नोट कर लो, बहुत ही सिंपल चीज़ है एंड छोटी चीज़ है, बट मैटर बहुत ज़्यादा करती है। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।